आपके चारों ओर इतने सारे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी प्रचार के साथ कभी कभी यह समझना मुश्किल हो सकता है कि भारत के सच्चे मित्र या शुभचिंतक कौन हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में हिंदू बिल्कुल अकेले हैं और उनका कोई दोस्त नहीं है। विश्व स्तर पर तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कौन हैं? सूरीनाम में इस बारे में हर कोई नहीं जानता, लेकिन सूरीनाम में भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, जिनमें से कई भारतीय मूल के हैं, हिंदू हैं। 22 जनवरी को सूरीनाम में भारतीय दूतावास ने एक पोस्ट साझा किया जिसमें बताया गया कि हजारों भक्त कैसे थे समारोह में भजन, गीत, विशेष पूजा, रामलीला और प्रकाश व्यवस्था में भाग लिया। दिए मॉरीशस, जैसा कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहां उल्लेख किया गया है, लगभग 48% आबादी हिंदू है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ ने ट्वीट किया, आइए हम खुशी मनाएं, श्री राम अयोध्या लौटे, उनका आशीर्वाद रहे और शिक्षाएं शांति और समृद्धि की दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं। जय हिंद, जय मॉरीशस। फेसबुक पर उन्होंने जश्न की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं। भारत के करीबी पड़ोसियों के रूप में नेपाल और नेपाल के बीच दोस्ती के अनूठे संबंध हैं और रिश्तेदारी और संस्कृति के लोगों के बीच जड़े हैं। लगभग 8 मिलियन नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं और लगभग 6 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। नेपाल में ईसाई मिशनरियों की मौजूदगी के बावजूद, जो लंबे समय से राष्ट्र को निशाना बना रहे हैं, और चीन के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल राजनीतिक स्थितियों के बावजूद, नेपाल में लगभग 30% विदेशी पर्यटक भारतीय हैं। हस्तक्षेप कई नेपालवासी अपनी हिंदू संस्कृति परंपराओं और निश्चित रूप से अपने भगवान राम से प्यार करते हैं। अयोध्या में भगवान राम की वापसी नेपाल में कई लोगों के लिए एक बहुत ही भावनात्मक क्षण था, और जैसा कि बहुत पहले यहाँ बताया गया था, जब जनकपुर और अयोध्या सिस्टर सिटी समझौते की बात आती है। इसके अलावा भारत नेपाल पर भी हस्ताक्षर किए गए। जैसा कि प्यू रिसर्च सेंटर की 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बताया गया है, रमना सर्किट भी लॉन्च किया गया था। भूटान की 23% आबादी हिंदू है। हाँ, भूटान में हिंदुओं की बड़ी मौजूदगी है, और हाँ, वहाँ राम भी हैं। भूटान में भी श्रद्धालु अयोध्या की घटनाओं से खुश दिख रहे हैं, लेकिन हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भूटान का भी हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है। फिजी, जैसा कि यहाँ बताया गया है, अधिकांश भारतीय फिजीवासी, जो कुल आबादी का 37% हैं, हिंदू हैं। यहाँ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बमन प्रसाद को समारोह में भाग लेते देखा जा सकता है, और ये सुबह में रामलला उत्सव की कुछ झलकियां हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदू आबादी 18.2% है। हालांकि स्रोतों के आधार पर अनुमान भिन्न हो सकते हैं, और निश्चित रूप से देश में कई हिंदुओं ने जनवरी में अपनी विशेष दिवाली मनाई।